ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट, जो कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद है, रसोई के जादुई नुस्खे। और आज इस सेगमेंट में हम जिस इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, वो दिखने में तो बहुत छोटा है, पर हम सबके किचन में पाया जाता है। जी हाँ, सरसों के दाने। सरसों के दाने क्या हैं? क्यों इतना कन्फ्यूज़न है? उसके क्या लाभ हैं? उसके पीछे के क्या मिथ हैं? हम सब कुछ सवालों के जवाब जानेंगे देवयानी मैम से। तो देवयानी मैम, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि सरसों और राई में क्या फ़र्क है? दोनों ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे हैं, तो कुछ फ़र्क है या फिर नहीं है, और इनके क्या फ़ायदे हैं? अब देखिए, पहले तो सरसों का शुरुआत करते हैं फायदा क्या है, राइट? तो पता चलेगा, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा सरसों को सिर्फ छौंक में डालते हो, दाल या कुछ भी बनाते हो सब्जी तो छौंक में हम सरसों डालते हैं, राइट? तो वो राई डालते हैं, लेकिन इतना क्यों फायदा है, राइट? तो ये जो सरसों है वो सरसों के पेड़ से सरसों के बीज होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके ये जो इसके अंदर फायदे में, इसके भीतर में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी मेन में है। दूसरा कॉपर है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, यानी कि भरपूर मिनरल से बना हुआ है इसके अंदर। दूसरा, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं कि जिसको ये सरसों बहुत हेल्पफुल रहता है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सरसों आते हैं। एक आता है पीले रंग का आता है, एक आता है काले रंग का आता है, और एक आता है भूरा रंग जैसा आता है। तो तीनों का अलग अलग डेफिनेशन होता है, तीनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जैसे हमने बात की कि राई और सरसों, यस डेफिनेटली वो इन्हीं का एक पार्ट है। तो सरसों पीली रंग की होती है, राई काली रंग की होती है। राई आप छौंक में डालते हो, सरसों आप किस में इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो आइदर अचार जितने भी बनते हैं उसमें सरसों डाला जाता है, राइट? या फर्मेंटेड कांजी बनाते हैं तब सरसों के बीज डाला जाता है। फर्मेंट तो गट हेल्थ के लिए सरसों का इस्तेमाल की जाती है बीज के लिए, और राई का इस्तेमाल जो होता है वो आप स्पेशली चौंक के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप तड़का लगाते हो, बिकॉज बाय उसका गुण गर्म होता है, इसीलिए आपको सावधानी भी रखनी है। अति यूज कोई भी नहीं करना है, क्योंकि इसके जब आप जानोगे कि कौन कौन सी बीमारी में वो हेल्प करता है, तो सबसे पहला डायबिटीज, फिर है वेट, फिर आता है मेनोपॉज, रजो निवृत्ति में लोगों का रहता है, फिर आता है मेंस्ट्रुअल में जो क्रैम्प्स आपको आता है या प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होता है, रूमो अर्थराइटिस में आपको होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में आपको ये फायदा करता है, राइट? और माइग्रेन, सबसे ज्यादा लोगों को हमेशा माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम्स आपको हमेशा अगर रहता हो तो उसके लिए भी बहुत फायदा करता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके भीतर में फैट, कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि मैम मेरा वजन कम है लेकिन फैट दिखता है मुझे, तो फैट कटर का भी काम सरसों करते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, इतने सारे, इन शॉर्ट में आप देखो कि कैंसर के रिलेटेड जो भी आपके भीतर में कैंसर के सेल जन्म लेते हैं, तो अगर आप कंज्यूम करते हो सरसों का, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं अचार को आप रोज अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सरसों के तेल में भीगा होता है, और सालों साल जैसे जैसे वो जाता है वो अर्क बन जाता है, इन्फ्यूज ऑयल बन जाता है, हर्ब ऑयल वाला बन जाता है। जो आप मार्केट से लेते हो उसको वो प्रिजर्व करते हैं, लेकिन हम जो घर पे बनाते हैं वो कैसा होता है, अपनी आंखों से हम क्या करते हैं, उसको इन्फ्यूज करते हैं, सरसों डालते हैं, फेनल सीड्स डालते हैं, मेथी डालते हैं। अब देखिए, मेथी है, कलौंजी है, सरसों है, ये सब कुछ क्या है, आपके भीतर को रिलीज करने के लिए है। हाँ, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती लेडी है, उनके लिए सरसों बहुत ज्यादा नहीं, सम मात्रा में, जैसे राई आप 2-3 बूंदे डाल रहे हो वो ठीक चलेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं करना है, क्योंकि सरसों इज गुड फॉर योर स्किन, हेयर, एक टॉनिक का काम करता है वो, तो वो बहुत फायदा करता है। तो वही मैं बोलूंगी आप लोगों को कि कभी आपको कहीं ना कहीं बैक पेन का इश्यू है, सर्वाइकल का इश्यू रहता है, या आपको लगता है कि मुझे हमेशा थकान सी बहुत महसूस हो रही है, तो वो सबके लिए
खास तो एस्थमेटिक पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, तो उनके लिए बहुत है, हार्ट के पेशेंट उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कम करना है तो उसके लिए, सी पूरी तरह से फ्री फ्रॉम डिजीज होना है तो सरसों का सेवन चालू कर दे। और अभी मार्केट में सरसों की सब्जी हो रही है, खाइए, एंजॉय कीजिए। जी हाँ मैम, अभी सरसों का ही सीज़न है तो सबको खाना भी चाहिए। मैम आपने बोला कि सरसों काफ़ी तरीके के रोगों का एक तरीके से क्योर करता है। यहाँ एक सवाल जो आता है वो ये कि क्या सरसों से कैंसर की भी रोकथाम हो सकती है? यस, एंटी कैंसर का गुण सरसों में है। तो अगर आप सरसों का बीज का, आइदर मैंने जिस तरह से आपको बताया, आप अगर उसका अपनी डाइट में इस्तेमाल कर दो, जैसे कि आपने जूस बनाया उसमें सरसों के पान डाल दीजिए, आपने अगर कांजी बनाई तो वो सरसों के पानी से ही होता है, राइट, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो सरसों है वो एक फैमिली, ब्रोचेल फैमिली से, स्प्राउट फैमिली से आया हुआ है, तो वो भी एक आप इस्तेमाल करो तो वो भी एक काम करता है, एंटी कैंसर का काम करता है। इन शॉर्ट जो हमारे सेल होते हैं कैंसर के, उसको तोड़ने का काम, क्योंकि एक ध्यान रखिए, कोई भी अगर कैंसर इमीडिएटली नहीं आता शरीर में। काफी लोगों को मैं सुनती हूँ, मेरे पास आते लोग बोलते हैं कि मैम क्या करूं, अचानक से मुझे कैंसर हो गया। मैं तो बहुत अन्न पर प्रोटेक्ट रखती हूँ, मैंने कभी मुंह में कभी पान भी नहीं खाया। तो हमें बस दो बातें ध्यान रखनी, द कर्मास ऑलवेज हेल्प यू, राइट, व्हाट इज योर पास्ट कर्मा, तो वो पास्ट कर्मा का जो मैंने किया हुआ है वो मेरे में आ रहा है। और दूसरा, अभी जो है प्रारब्ध का जो है अपना, ये जो अभी जो कर रहे हैं उसमें हम क्या खान पीन कर, जब आप खाना बनाते हो तब आपके मन के विचार क्या चल रहे हैं, अरे इसको ऐसा है, उसको तो मारना ही चाहिए। आप रोटी बना रहे हो लेकिन नेगेटिव वे से बना रहे हो, तो सेल क्या करता है, दो खाना दो खाना दो, हंग्री हो जाता है। और आप हमेशा कंप्लेंट करता हो कि मैम मैं खाती तो बहुत हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, मैं खाती तो बहुत हूँ लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। क्यों? तो ये सब कुछ एक स्पिरिचुअल हेल्थ की बात में आता है। ये जो गंदगी वाला सेल होता है ना, आप ही हो उसको बढ़ाते हो। तो व्हाट माय रेकमेंड, पीसफुल रहिए। जब भी आप खाना पकाते हो, जब भी आप अन्न को ग्रहण करते हो, मन में एक शांति का, और समझना है परमपिता परमेश्वर ने, मेरे भीतर में जो ईश्वर है उसको मैं प्रसाद दे रही हूँ। तो फिर देखिए, आप कैंसर को भी रिवर्स कर सकते हो। यू हैव दिस पावर, और यू कैन हील योर बॉडी, योर माइंड एंड एवरीथिंग यू कैन हील। तो कैंसर के पेशेंट को भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए, योग प्राणायाम पे चले जाइए और सरसों का सेवन कीजिए, इफेक्ट मिलेगी। तो देवयानी मैम एक बहुत ज़रूरी बात जो कि हम लड़कियां, या मैं कहूँगी कि ना लड़कियां ना लड़के, बल्कि हम सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो इन बालों को झड़ने से रोकने के लिए और इन्हें और खूबसूरत बनाने के लिए सरसों कैसे हेल्प करेगी? अब देखिए, ये बहुत ही सबका अभी का टॉपिक होता है, मेरे बाल, मेरी स्किन को हमेशा मैं अच्छा रखूं। तो देखिए, सरसों में एक तो है विटामिन ई, ओके, और विटामिन बी, उसके अंदर है विटामिन के है, विटामिन ए भी है। तो ये क्या काम करती है, शरीर को अच्छी तरह से ऑयली, तैली रखने का काम करती है। जब तैली रहता है तो आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके बाल फॉल हो रहे या डैंड्रफ है तो एक हेयर मास्क आप बना लीजिए। ये स्क्रब की तरह भी काम करेगा और हेयर मास्क की तरह भी काम करेगा। तो वो आपको क्या करना है कि आपको सरसों ले लेने हैं, उसका पाउडर बना दीजिए। अब जब ये पाउडर बन जाता है, उसके अंदर बेसन डाल दीजिए आप, और उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, राइट। तो ये जो आपका मास्क बन गया है, उसको आप एक स्क्रब की तरह भी घिस सकते हो, मुंह में भी कर सकते हो और हेयर पे भी कर सकते हो। अगर मान लो ये हुआ, फेस का इस पे इस्तेमाल कर सकते हो, हाथों पे कर सकते हो। तो जब आप सुबह करते हो तो सरसों के ऑयल को आप वार्म कर लीजिए, थोड़ा सा चेहरे पे उसको मसाज कर लीजिए, और जहां जहां पे आपका जॉइंट्स है वहां पे भी मसाज कर लीजिए और सन बाथ ले लीजिए। अगर आपको डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए ये मास्क क्या करोगे, तो सरसों का जो पाउडर बनाया हो इसके अंदर नींबू को निचोड़िए, तो पेस्ट की तरह बन जाएगा। वो एक स्क्रब की तरह, पेस्ट की तरह स्कैल्प में लगा दीजिए, तो वो एक आपको फायदा करेगा। दूसरा, कि स्किन में
अनवांटेड हेयर बहुत हो जाते हैं, इसलिए ग्लो नहीं होता, डेड स्किन बहुत हो जाती इसलिए नहीं होता। तो आपको सरसों का पाउडर हमेशा ध्यान रखें, सरसों का पाउडर ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरह से, वो दरदरा जैसा हो जाएगा पाउडर। और उसी के अंदर आप क्या करोगे, गुलाब जल डाल दोगे, उसी के अंदर आप क्या करोगे, हल्दी थोड़ी सी डाल दोगे, और उसी के अंदर आप थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, एक मस्त बना लीजिए, अप्लाई कीजिए, उसके बाद लीव इट कीजिए, और फिर आप एलोवेरा का हाथ कर लीजिए और उससे मसाज कीजिए टूवर्ड्स टू हेयर, जहां पे है उस ऑपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। तो जो अनवांटेड हेयर जो होते हैं वो भी निकल जाएंगे, और डेड स्किन जो है उस वजह से आपका ग्लो नहीं आता वो भी निकल जाएगा। तो सराउंड द नोज एरिया, लिप्स एरिया, चिन एरिया, लोअर चिन एरिया, द फोरहेड एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों को दिखाई देता है, तो वो भी आपका एक सॉल्यूशन में है। तो इन शॉर्ट, सरसों खाने के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन सरसों बाल और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्राई कीजिए, कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास प्रकृति ने बहुत सारा दिया हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, आपने सरसों के इतने सारे फ़ायदे बताए, साथ ही आपने बताया कि किस तरीके से बीमारी से बचा जा सकता है, कौन सा खान-पान हमें फ़ॉलो करना चाहिए, किन सब्जियों को, किन फलों को हम अपने खाने में शामिल करना चाहिए। साथ ही आपने हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब भी दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने अपने इस पूरे एपिसोड में जाना कि किस तरीके से एक अच्छे खान-पान की आदत से हम काफ़ी सारी बीमारियों को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर हमने अपना खान-पान सुधार लिया तो हम किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करेंगे। साथ ही हमने जाना कि किस तरीके से सरसों के दाने हमारे खान-पान में आ जाने से हमें फ़ायदा हो सकता है। आपके सवालों को भी हमने ध्यान से सुना और इनके जवाब भी खोजे। अगले एपिसोड में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ।